फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए सारे की पावर n। यहाँ भी ना बड़ा ध्यान रखना होता है कि a प्लस एक्स आ रहा है या x प्लस ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो सिंपली हम कैसे लिखते हैं, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर और a की पावर r। अगर यहीं पे a पहले होता तो a की पावर n माइनस आर और x की पावर r हो जाता और फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता, बट अभी ये ऑप्शन नहीं है सही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन x प्लस वन सारे की पावर n। सम जब भी आ जाए बाइनोमियल के अंदर, कभी भी सम करना हो, x हो, y हो, z हो, t हो, w हो, x 1 हो, x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, कुछ भी हो, उसको 1 1 1 पुट कर दिया करो सिंपली। 1 प्लस 1 सारे की पावर 2, सॉरी सारे की पावर कितनी है, n। तो यहाँ पे आ गया 2 की पावर n। मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स taken are together in which 3 particular things must occur each। सिंपली वो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस, कितनी परमुटेशंस बनने वाली हैं ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर। मतलब ना इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जिसमें से हमने क्या है, आर तो इकट्ठी पड़ी हुई हैं। मान लीजिए यहाँ तक जो है ये टोटल आर है, ठीक है, टोटल आर इकट्ठी पड़ी हुई हैं। इन विच 3 पर्टिकुलर थिंग्स मस्ट अक्कर, ठीक है। 3 जो है ना इसके अंदर, 3 जो हैं वो जो हैं एक सेकेंड, हाँ बिल्कुल 3 जो है हमें वो निकालनी है उसके अंदर से। मतलब आर इकट्ठी पड़ी हुई हैं, टोटल जो है वो n है, ठीक है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो वो है n है। तो सिंपल सा इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हम कितने में से कर सकते हैं। टोटल तो n है बट हमें कितना r जो इकट्ठी पड़ी हुई हैं, ठीक है, और वहाँ भी 3 जो है वो 3 सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो है n-3, ठीक है ना, n-3। इसमें थोड़ा सा ध्यान फिर से दो, क्योंकि 3 पर्टिकुलर थिंग्स हैं मस्ट अक्कर हैं। मतलब 3 जो है वो तो आनी ही आनी चाहिए, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी कितनी रहेगी, टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल सिलेक्शन मेरे पास n-3 रहेगी, क्योंकि टोटल n में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, बट 3 चीज़ें हमेशा हर बार आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो n-3, तो हम सिलेक्ट कितने करेंगे, वो r-3, क्योंकि यहाँ पे देखिए n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे टू सिलेक्ट r-3, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन कैसे निकालते हैं, एनसीआर करते हैं। तो यहाँ पे हो गया n-3 CR-3। यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जो है चलते हैं हम आगे। यहाँ पे अब देखिए, अगर मैं ये वाला लूँ और यहाँ पे ऐसे लूँ 1 2 3, ये वाले 3 लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि 3 पर्टिकुलर थिंग्स तो हमेशा मस्ट अक्कर आनी ही आनी है। तो उसको मैं एक जो है नंबर ऑफ वेज 1 मान लेता हूँ उसका, और यहाँ पे मेरा रह गया r-3, ठीक है ना, क्योंकि 3 तो है ये वाली आ गई और r टोटल थे, ठीक है, r टुगेदर थे, तो r-3 यहाँ पे रहेगा। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा r-3 + 1, ठीक है। इतने तरीके से ये वाला हम लिख सकते हैं। तो r-2 वेज हो गए इसके, ठीक है। इनटू में क्या आ जाएगा, r-2 फैक्टोरियल, इनटू में और जो ये 3 हैं ये आपस के अंदर भी इधर उधर हो सकते हैं। कितने तरीके से हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल से, n फैक्टोरियल से हो सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल ये है मेरा एक्चुअल में आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वैसे तो डी करेक्ट हो रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है। बट आप देख लेना इसको, एनसीआर को ना एनपी में कन्वर्ट करके देख लेना, मेरा आंसर यही आएगा। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन का मुझे गड़बड़ लग रही है। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c सारे की पावर 25। अब नंबर ऑफ टर्म है ना, जो नंबर ऑफ टर्म,
ठीक है, वो हम कैसे निकालते हैं, वही बात, अंदर ए बी सी है, 3 टर्म है, ऊपर n इज इक्वल टू 25 है, तो हम सिंपली कैसे करते हैं, m प्लस n माइनस वन सी n माइनस सॉरी n माइनस वन कभी नहीं होता, m माइनस वन होता है। तो यहाँ पे हम कैसे करते हैं, n प्लस m माइनस वन और m माइनस वन। m क्या है, मेरा नंबर ऑफ टर्म, जो कि मेरा m इज इक्वल टू 3 है, ए बी सी 3 टर्म है, और n इज इक्वल टू 25 है, ऊपर पावर 25 है। तो यहाँ पे 25 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया मेरा 27 C2। इसको मैं सोल्व कर दूंगा, 27 इंटू 26 अपॉन में 2 है, ठीक है, 2 इंटू 1, ये कटेगा 13 पे, ठीक है, 27 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 351, मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो क्या बोल रहा है, 1 प्लस पी एक्स सारे की पावर n है, एन पी बिलोंग्स टू n है, मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करे, इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये सारा है, द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर, x और x स्क्वायर का जो इसका कोफिशिएंट है वो दिया हुआ है, ठीक है, उससे हमें अब फाइंड आउट करना है। देखिए बिल्कुल ही आसान से टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर अच्छे से किए जाए, मतलब शॉर्ट ट्रिक से किया जाए, जो मेरी अप्रोच अगर आप समझ गए तो पेपर क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए कि ये वाला जो इक्वेशन है, इसमें हम x और x स्क्वायर निकालते हैं, x निकालेंगे तो एन सी x की पावर 1, तो एन सी 1 निकाल लेंगे, इंटू 1 की पावर तो कोई मैटर नहीं करती, पी एक्स की पावर 1 आ जाएगी, वो दिया हुआ है 8, ठीक है ना। और यहाँ पे जब x स्क्वायर में निकालूंगा तो एन सी 2 आएगा और पी एक्स का स्क्वायर आएगा, वो दिया हुआ मेरा 24, इसे कोफिशिएंट दिए हुए हैं, तो मुझे x की पावर लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ही यहाँ से लिख लेते हैं, एन सी 1 पी इज इक्वल टू 8 आ गया, और यहाँ से मेरा आ गया एन सी 2 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 24। मैं तो यही आपको बोलूँगा कि डायरेक्ट ऑप्शन से ही पुट करके देख लो। ऑप्शन फर्स्ट से मैंने पुट किया, मेरा सेट नहीं बैठ रहा, ऑप्शन सेकंड से मैं पुट करके देख रहा हूँ। फर्स्ट से देखिए n इज इक्वल टू 3 पुट किया, 3C1 क्या होता है 3 होता है, और p इज इक्वल टू 2 है, 3 इंटू 2 6 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन 1 रिजेक्ट है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन n इज इक्वल टू 4, यहाँ पे जब मैं पुट करता हूँ तो 4C1 इंटू में p इज इक्वल टू 2 है, इज इक्वल टू 8 आ रहा है, हाँ 4C1 4 ही होता है इंटू 8, तो ये वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद मैं इसको वेरीफाई अब करके देखता हूँ, 4C2 p का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2 24 आ रहा है, देखते हैं 4C2 क्या होता है, 4 3 12 बटे 2 6 इंटू 24, 24 गुना 24 इक्वल टू 24 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप समझ सकते हैं, इस अप्रोच से जाएंगे तभी आपके एग्जाम्स जो है ना क्वालिफाई होंगे, अदर वो पुरानी अप्रोच से कुछ नहीं हो सकता। x प्लस ए सारे की पावर 2 है ना, n बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर की वो बात कर रहा है, ठीक है। मिडल टर्म में मैंने आपको क्या बोला था, सिंपल है, जब भी पावर हो इवन, तो ठीक है, पावर हो इवन, जैसे x प्लस ए सारे की पावर है इवन, ठीक है, n इज इक्वल टू n, तो उसका हाफ हो जाता है, मतलब n सी n/2 हो जाता है, अगर ये n है और n इवन है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, 2nc 2n/2 करेंगे तो n ही आ जाएगा, 2nCn आ जाएगा, सिंपल है। इंटू में क्या आ जाएगा, इंटू में जो आप लगाना चाहो, x और a है, सिंपली है, ये क्या है 2n माइनस n, n हो जाएगा, और a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। राजस्थान टीजीटी 2015 के अंदर आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन है हम सारे ऑल ओवर इंडिया लेवल के जो है हम कवर कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 4z सारे की पावर 15। वही बात दोबारा से फिर राजस्थान 2013 में पूछ ली गई, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म जो है ऊपर पावर 15 है, और m इज इक्वल टू यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, टोटल कितनी x y z 3 टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे n इज इक्वल टू ऊपर 15 दिया हुआ है। हमारा फॉर्मूला कैसे लगाते हैं हम, n प्लस m माइनस 1 c m माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 3 माइनस 1 3 माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 3 18 मैंने 1 17 c2, फिर से वही 17 गुना 16 बटे 2 गुना 1, ये फिर से 13 से, तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ होगी, 2 8 16 होता है ना, 8 17 8 है 136, तो क्या आ गया मेरा आंसर 136, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिंपल सा है, द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ इतना इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स इज एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। सिंपल क्या है कि आप क्या कर सकते हो अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी हमने फ्रॉम एंड से लेना होता है ना, तो हम कैसे निकालते हैं, एन माइनस आर प्लस टू, 2th टर्म होती है, ठीक है। आर जो है मेरी फ्रॉम एंड, जब भी हमें 5th टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड, 7th टर्म निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, एन माइनस आर प्लस टू, 12th टर्म निकाल देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टोटल एन क्या है, 3n है, ऊपर पावर कितनी है, 3n है, ठीक है। 3n माइनस कितनी, कौन सी 5th टर्म निकालनी है, एन माइनस आर, इस टाइप से है, ठीक है, प्लस में 2। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाने वाला है, 3n माइनस 3, मतलब ये वाली टर्म मैं स्टार्टिंग से निकाल दूंगा तो वो मेरी एंड से 5th टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये वाली टर्म एंड से निकाल दूंगा तो सिंपल है, क्या हो जाएगा, 3n सी 3n माइनस 3, समझ रहे हैं। इनटू में क्या आ जाएगा, x और -1/x है, x की पावर क्या आ जाएगा, 3n माइनस 3n माइनस 3, इनटू में क्या आ जाएगा, -1/x, सारे की पावर 3n माइनस 3, ठीक है। पेपर में हम बैठे हैं, हमने ये अप्रोच से लगा दिया, बट हमारा आंसर हो जाएगा गलत, ठीक है। यही गलती जो है मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये गलती हम भी एग्ज़ाम के अंदर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये टर्म है, ठीक है, ये हमें निकालनी है। तो हम टर्म कैसे लिखते हैं, TR+1 NCR x की पावर n माइनस आर और a की पावर r, और यहाँ पे r+1 होता है, तो यहाँ पे ये एक टाइप से r है, तो यहाँ पे जो टर्म निकालूंगा वो मेरी क्या आएगी, 3n माइनस 3 प्लस 1, समझ रहे हैं ना। एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पे TR+1 होता है ना, तो यहाँ पे अगर मैं सॉरी ये, हाँ मुझे तो यही टर्म निकालनी है ना, तो ये टर्म निकालनी है, तो यहाँ पे तो एक बढ़ा करके लिखूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, -4 + 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3n माइनस 3 ही आ जाएगा, मतलब यही चीज़ यहाँ पे, यही चीज़ आनी चाहिए, टर्म है ना, ये टर्म है तो यही चीज़ आनी चाहिए। और इसको इस टाइप से बनाने के लिए मुझे +1 और -1 करना था, ठीक है। और मैंने क्या किया, फिर ऐसे कर दिया, +1 ऐड कर दिया, -1 कर दिया, और 3n माइनस 3 ही आ जाएगा, ठीक है ना, जो हमें फाइंड आउट करना है, समझ रहे हो। ऐसे समझ लो, मैंने भी गलती की है तो आप भी गलती ना करें, इसीलिए हम इस चीज़ को जो है क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये है मेरा r और ये है मेरा 1, यहाँ पे इस टाइप से ही लेते हैं हम, और n मेरा क्या है यहाँ पे 3n, समझ रहे, NCR, r मेरा क्या है 3n माइनस 4, x की पावर क्या हो जाएगी, 3n माइनस 3n, मतलब ऊपर वाले से n माइनस आर होता है ना, इसमें ये बच जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है, और -1/x की 3n माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3n c 3n माइनस 4 x की पावर 4 इंटू -1 जो है हम बाहर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 3n, ठीक है, -1 की पावर 4 है साथ में, मतलब यही है ना, ये जो माइनस बाहर निकलेगा ये वाला मैं ले रहा हूँ, -1 की पावर 3n ले रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, तो -1 की पावर -4 क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, चाहे आप करके देख लो, -1 की पावर -4 है, ठीक है, इंटू में लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 4, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं ले नहीं रहा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये चीज़ है, ठीक है, इसीलिए मैं उसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है 1/x की जो पावर है वो है 3n माइनस 4, तो ये ऊपर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 3n c 3n माइनस 4, ठीक है, इंटू में x की पावर ऊपर 4 है तो 8 हो जाएगी, ऊपर आके वो 8 माइनस 3n हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऊपर जाएगी जब, समझ रहे। तो ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या है, वो क्या बोल रहा है, x + a सारे की पावर n है, ठीक है, प्रसार में p विषम पदों का योग है और q सम पदों का योग है, मतलब कहने का ये है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना जो कि जो इसकी एक्सपेंशन है, जो p जो है विषम पदों का योग है, मतलब ओड की बात कर रहा है, ठीक है, सम की बात कर रहा है, और q जो है सम मतलब इवन की वो बात कर रहा है, इवन टर्म की,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। सिंपल क्या है कि इसने क्या दिया हुआ है, मतलब x प्लस ए सारे की जो पावर n है वो दिया हुआ है p प्लस क्यू, ठीक है, और x माइनस ए सारे की पावर n है p माइनस क्यू दिया हुआ है। अब हमें ये वाला चीज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्केयरिंग तो करनी ही करनी पड़ेगी और माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों से मैं क्या करता हूँ, x प्लस ए सारे पावर n इसका स्केयर माइनस x माइनस ए सारे की पावर n इसका स्केयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का स्केयर माइनस p माइनस क्यू का स्केयर। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाने वाला, ये तो वही चीज़ बन गई जो हमने निकालनी थी। तो यहाँ पे पी स्केयर क्यू स्केयर पी स्केयर क्यू स्केयर तो कट जाएगा, 2pq प्लस 2pq आएगा, तो वो आ जाएगा मेरा 4pq। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, बिल्कुल आसान सा ये भी, द मिडल टर्म। मिडल टर्म हमें पता है जब भी ऊपर पावर इवन है तो मिडल टर्म क्या होती है, एन सी एन बाई टू होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 10c 10 बाई टू 5 हो जाएगी, x की पावर 10 माइनस 5 5 आ जाएगा, और माइनस 1 बाई एक्स की पावर 5 आ जाएगा। ये तो वैसे ही कट जाने वाला है, और माइनस में मेरा आंसर आने वाला है, माइनस 10c5 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 10 इंटू 9 गुणा 8 गुणा 7, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 तक आया, ऊपर 4 टर्म में है, 5 टर्म में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या काटेंगे, 5 और 2 5 दूनी 10, तो 10 से 10 कट गया। ठीक है, माइनस पार पड़ा ही हुआ है, तो 4 दूनी 8 हो गया, 3 3 9 हो गया। ठीक है ना, 3 दूनी 6 6 6 36, 36 गुणा 7, तो 7 6 42, 2 4 और 7 21 और 4 25, माइनस 252। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है वो, कि 60th टर्म निकालो। ठीक है ना, 16वीं टर्म मुझे फाइंड आउट करनी है। अब 16वीं टर्म फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा है, हम क्या करते हैं, वही हमारे पास फॉर्मूला TR+1 वाला होता है, तो T 15 + 1 हो गया, क्योंकि 16वीं निकालनी है तो 15 + 1 16 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 17c, यहाँ पे 17 है ना ऊपर, 17c, ये क्या है, R 15 है यहाँ पे, 17c 15 NCR होता है, 17c 15 आ जाएगा, इंटू में क्या है, x की पावर 1/2, 17 माइनस 52 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस y की पावर 1/2, और यहाँ पे हो जाएगा 15। NCR वाला सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाया हमने। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, NCR है, तो NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ, N-R लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 17c15 को मैं 17c2 लिख सकता हूँ, 17 माइनस 15 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 17c2। ठीक है, और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी 1, और यहाँ पे y की पावर 15/2। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर तो होगी 1 और y की पावर 15/2। ठीक है, माइनस जो है मैंने बाहर ले लिया, क्योंकि माइनस की पावर 15 क्या होता है, माइनस तो होगा। 17c2 को निकाल दो, 17 गुना 16 बटे 2 गुना 1, तो ये आ जाएगा फिर से वही माइनस 136 xy सारे की पावर 15/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3x² माइनस 1/3x सारे की पावर 9 है कि प्रसार में x का स्वतंत्र पद है। ये देखिए थोड़ा से कहीं हिंदी के अंदर क्वेश्चन मिले हैं मेरे को, इसमें वही इसकी एक्सपेंशन जो है, ये सीरीज जो है स्वतंत्र पद मतलब इंडिपेंडेंट टर्म की वो बात कर रहा है, इंडिपेंडेंट टर्म, या हम बोल सकते हैं x की पावर 0 का कोफिशिएंट। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम सिंपली कैसे करते हैं, वही बात, TR+1 इज इक्वल टू NCR x की पावर n माइनस r a की पावर r, x की पावर जितनी भी होगी उसे हम 0 रख देंगे, उसे r मिल जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9cr 3x² 9 माइनस r इंटू में माइनस 1/3x सारे की पावर क्या आ जाएगा r।
तो यहाँ से मेरी x की मैं पावर निकालने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से 2 इंटू 18 माइनस 2r और यहाँ से 1 माइनस का r आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 18 माइनस ये 2r माइनस r, 3r इज इक्वल टू 0, मतलब r इज इक्वल टू क्या आ जाने वाला है 6, ठीक है ना। तो वैसे भी मैंने अल्फ़ा बीटा वाले उस टाइप से भी आपको कराया हुआ है, ठीक है, उससे भी 6 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। वहाँ से हमने कैसे किया था, चलिए उसको छोड़ो एक बार। r इज इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब हमें सिंपली वही फाइंड आउट कर लेना बस, 9c6 और यहाँ पे हम x की पावर तो कुछ लेंगे ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3/2, सारे की पावर कितनी आ जाएगी 9 माइनस 6 3 आ जाएगी, और यहाँ पे -1/3 सारे की पावर कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। इसको आप सोल्व कर दो, ठीक है। नहीं तो क्या है ऑप्शन में देखो NCR को NCN माइनस आर लिख सकते हैं, NCR को NCN माइनस आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा 9c6 को 9c3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो 9c3 आ गया, ठीक है। ऑप्शन को मिलाने की मैचिंग की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 की पावर 3 है ऊपर, यहाँ पे 3 की पावर 6 है, तो मेरी क्या रह जाने वाली है नीचे आ जाएगी। 2 की पावर 3 तो है ही, और 3 की पावर एक 3 है, 3 कम हो जाएगी तो 3 रह जाएगी। तो 2 की पावर और 3 की पावर 3 रह जाएगी। तो मेरी नीचे कितनी आने वाली है 1/2 की पावर 3 रह जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, फर्स्ट। और इसी को ही मैं अगर आपको उस तरीके से बताना चाहूँ जो मैंने आपको बताया हुआ है कि x की पावर अल्फ़ा प्लस माइनस 1/x की पावर बीटा, ठीक है, सारे की पावर n और x की पावर m निकालनी है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, x की पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 0 हो जाएगा, और n इज इक्वल टू मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ठीक है। x की पावर अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x की पावर स्केयर है और यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा 1 आ गया और बीटा अल्फ़ा आ गया 2 और बीटा आ गया यहाँ से 1। तो हम क्या करते हैं r निकालने के लिए n अल्फ़ा माइनस m अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा। तो n क्या है मेरा 9 है, अल्फ़ा मेरा कितना है 2 है, माइनस m मेरा 0 है, अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा 2 + 1, तो 18/3। तो यहाँ भी 6 आ रहा है r, ठीक है। तो ये निकालने की थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 1 + x सारे की पावर 2n + 1 के महत्तम पद का गुणांक। महत्तम पद का गुणांक मतलब इंग्लिश के अंदर मैं बताऊं, ये मिडल टर्म की बात कर रहा है, मिडल टर्म की। और मिडल टर्म में क्या होता है, जब भी आपको ऊपर पावर इवन हो तो क्या करना होता है NCN/2 ही आ जाता है डायरेक्ट। तो इसका डायरेक्ट जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 2n + 2c, 2 से डिवाइड करेंगे तो n + 1 आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, इसको आप सोल्व कर दो, ठीक है। सोल्व कैसे करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। 2n + 2 सारे का फैक्टोरियल करोगे और नीचे इसमें से घटाओगे तो मेरा क्या आ जाएगा n और +1 का फैक्टोरियल इंटू n + 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसका स्केयर हो जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा 2n + 2 सारे का फैक्टोरियल अपॉन में n + 1 फैक्टोरियल सारे का स्केयर, ठीक है। और एप्लीकेशन आपको पता ही है, मिशन डेटा प्लस भी हमारी टिस्टी पिस्टी मैथ के लिए।